अरे बहू, इतनी ज्यादा आलू क्यों काट दिए? आधे वापस रख दो, कौन खाएगा इतना? माँ जी, बच्चे भी हैं, सब खा लेंगे। नहीं, जितना जरूरी है उतना ही बनाओ, बाकी खराब हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान हर छोटी चीज में कंजूसी क्यों करता है? क्या वो सच में कंजूस होता है या उसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी होती है? एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थी सावित्री देवी, घर की मुखिया। उनके 2 बेटे थे, राजेश और सुरेश, और 2 बहुएं, पूजा और नेहा। सावित्री देवी की एक आदत थी, ऐसी आदत जिसने हर चीज में जरूरत से ज्यादा बचत करना। सुबह का समय था, पूजा रसोई में सब्जी बना रही थी। तभी सावित्री देवी अंदर आती हैं और कहती हैं, अरे बहू, इतनी ज्यादा आलू क्यों काट दिए? आधे वापस रख दो, कौन खाएगा इतना? पूजा धीरे से बोली, माँ जी, बच्चे भी हैं, सब खा लेंगे। सावित्री थोड़ा सख्ती से, नहीं, जितना जरूरी है उतना ही बनाओ, बाकी खराब हो जाएगा। पूजा चुप हो जाती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, इतनी भी क्या बचत? सब लोग खाना खाने बैठते हैं। राजेश कहता है, वाह पूजा, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा और मिलेगा? पूजा कढ़ाई देखती है, सब खत्म। वो मुस्कुराकर कहती है, आप मेरी प्लेट से ले लीजिए, मैं अचार से खा लूंगी। सावित्री ये सब देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। अगले दिन सावित्री अपनी छोटी बहू नेहा को लेकर बाजार जाती हैं। सब्जी वाले से पूछती हैं, भैया टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए किलो माँ जी। इतने महंगे? रहने दो, सस्ती सब्जी दिखाओ। नेहा धीरे से कहती है, माँ जी, कभी कभी अच्छी सब्जी भी ले लेनी चाहिए। सावित्री तुरंत जवाब देती हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते बहू। घर लौटकर नेहा पूजा से कहती है, दीदी, माँ जी हर चीज में इतना कंट्रोल क्यों करती हैं? पूजा आह भरते हुए कहती है, पता नहीं, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। एक दिन बच्चे कहते हैं, मम्मी हमें हलवा खाना है। नेहा खुश होकर कहती है, आज मैं हलवा बनाऊंगी। वो सावित्री से सामग्री मांगती है। सावित्री अलमारी खोलकर थोड़ा सा सूजी, थोड़ा घी और कुछ गिने चुने ड्राई फ्रूट्स देती हैं। नेहा हैरान होकर पूछती है, माँ जी, इतना कम? सावित्री मुस्कुराकर कहती है, कम में ही स्वाद होता है। हलवा बनता है, लेकिन स्वाद फीका। बच्चे मुंह बनाते हैं। नेहा को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर कहती है, अब बस, मैं भी माँ जी को दिखाऊंगी कि कंजूसी कैसी लगती है। अगले दिन नेहा बिना साबुन के कपड़े धो देती है, चाय में पानी ज्यादा डाल देती है, लाइट की जगह मोमबत्ती जला देती है। सावित्री परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं, ये क्या कर रही हो बहू? नेहा जवाब देती है, माँ जी, मैं तो बचत कर रही हूँ, जैसे आप करती हैं। एक दिन सुरेश बताता है, माँ, मैंने घर के खर्च के लिए लोन ले लिया है। ये सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अंदर जाती हैं और एक पुरानी तिजोरी खोलती हैं। उसमें से 3 लाख रुपए निकाल कर लाती हैं। सभी हैरान। राजेश पूछता है, माँ, आपके पास इतने पैसे थे? सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं, तुम्हारे पिताजी कर्ज के बोझ में दबे थे, दिन रात काम करते थे और एक दिन हादसे में हमें छोड़ गए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग कभी कर्ज में फंसो, इसलिए हर पैसा जोड़ती रही। नेहा रोते हुए कहती है, माँ जी, हमने आपको गलत समझा। पूजा भी कहती है, आपने हमारे लिए इतना सोचा और हम शिकायत करते रहे। सावित्री धीरे से कहती हैं, बचत जरूरी है, लेकिन अपनों की खुशी उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल जाता है। अब वहाँ ना जरूरत से ज्यादा कंजूसी थी, ना फिजूल खर्च, बस था तो प्यार, समझ और संतुलन। बचत अच्छी है, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। किसी को समझने से पहले उसकी कहानी जानना जरूरी है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें।